यदि 10,000 वोट काट दिए गए हैं तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस तरफ ध्यान दे, इसकी जांच कराए। सरकार ने बड़े उद्योगपतियों से जो गाड़ियां फैक्ट्री में बनाते हैं उनसे सेटिंग कर रखी है। आजाद समाज पार्टी 6,743 जातियों में बटे हुए कमजोर लोगों की बात करती है। तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल दलितों तक सीमित नहीं है, वो इस देश के अंदर हर उसके साथ हैं जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़जी, उनसे जानूंगा कि आज कुंदर की विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है। सर, क्या रणनीति बनाई गई है आपके द्वारा? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ और नगीना से लोकप्रिय सांसद और बहुजनों की पूरे देश के अंदर एकमात्र आवाज एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने जा रहा है, इन उपचुनाव को लड़ने का निर्णय लिया है। इसी निर्णय के तहत मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा भी एक है, इसमें से इस सीट को भी हम लड़ रहे हैं। आज कुंदर की विधानसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के अवसर पर हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनकी हमने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में आगे चुनाव को कैसे लड़ना है, क्या रणनीति बनानी है, किस तरीके से अपने मतदाताओं तक पहुंचना है, तमाम बिंदुओं पर हमने आवश्यक दिशा निर्देश देने का काम किया है। सर, सपा के पूर्व विधायक हैं हाजी रिजवान, कुंदर की से ही विधायक हैं वो। उन्होंने आरोप लगाया है प्रशासन पर, जिसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनके लगभग 10,000 वोट काट दिए गए हैं और जो लोग जिंदा हैं उनके ही मतलब वोट काट दिए गए हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी क्या मतलब करने जाएगी इस चीज़ को लेकर? अगर ऐसा प्रशासन ने किया है तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र तो इसी को कहा जाता है कि आम जनता को अपना मत देने का अधिकार हो। तो यदि 10,000 वोट काट दिए गए हैं तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस तरफ ध्यान दे, इसकी जांच कराए। यदि वोट काट दिए गए हैं तो चुनाव से पहले उन सभी मतदाताओं के मतदान कार्ड बनने चाहिए, उन्हें वोट देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। सर, दो मुद्दे चल रहे हैं। तो नेम प्लेट का आपने देखा होगा कि आदेश दिए गए हैं रेस्टोरेंट ढाबों पर कि नेम प्लेट नेम लगाना अनिवार्य होगा, जिसका जो भी मतलब होटल का मालिक है उसको अपना नाम लिखना जरूरी है। वहीं का अभी मीटिंग हुई है लखनऊ में, जिसमें योगी जी का ने एक सुझाव मतलब मांगा है, जिसमें कहा गया है जो घर के आगे वाहन खड़े होंगे उनको अपना शुल्क दिया जा शुल्क लिया जाएगा उनसे, नगर निगम द्वारा। देखो ऐसा है कि जो नेम प्लेट वाली बात है, तो अधिकतर जो भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, सबके तो बोर्ड पर नाम लिखे रहते हैं, तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब इसको मीडिया बढ़ा चढ़ा के इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करे तो वो अलग बात है, ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है। दूसरी बात पार्किंग की है, तो अब ये तो सरकार को पहले से सोचना चाहिए। जब कॉलोनियाँ विकसित होती हैं, मार्केट विकसित होती है, तो रोड से और मार्केट के बीच में पार्किंग की जगह पहले से छुड़वानी चाहिए। अब पूरे देश में सभी रोड पर सारी कॉलोनियों में कहीं तो पार्किंग की कोई व्यवस्था सरकार ने की नहीं। बिना नक्शा पास किए कॉलोनियाँ बन गई, प्राइवेट कॉलोनियाँ बन गई, मार्केट बन गई। अब वहाँ जगह ही नहीं है तो पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी कहाँ होगी? पार्किंग के लिए सरकार की जिम्मेदारी, सरकार व्यवस्था करे। पूरे देश के अंदर जितनी भी मार्केट हैं, जितने भी चौराहे हैं, जितने भी कॉलोनियाँ हैं, उनमें पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार करे। सरकार सबको लोन पर गाड़ी तो दे रही है और 10 साल गाड़ी पुरानी होने के बाद गाड़ी को चलने नहीं दे रही है, जबकि गाड़ी 10 साल के बाद भी चल सकती है। सरकार ने बड़े उद्योगपतियों से जो गाड़ियां फैक्ट्री में बनाते हैं उनसे सेटिंग कर रखी है कि 10 साल बाद हम गाड़ियों को नहीं चलने देंगे, आपकी नई गाड़ियां बिकती रहेंगी, आपका हमारा आदान प्रदान चलता रहे। सर, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अभी डेट मतलब नहीं आई है। तो क्या स्थिति है आपकी पार्टी की? हालांकि एक सांसद बनने के बाद आजाद ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, सांसद बनने के बाद पार्टी में एक जोश सा दिखा गया है। तो क्या लगता है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होगा, किस तरह रेस्पॉन्स मिलेगा आपको चुनाव? आप देख रहे हैं कि आप स्वयं गवाह हैं इस बात के कि आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ वहाँ लगभग 400-500 हमारे कार्यकर्ता थे। दूसरी पार्टियों की इतनी भीड़ आपको कहीं नजर नहीं आ रही होगी। तो आजाद समाज पार्टी का तेजी के साथ जनाधार बढ़ रहा है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्लियामेंट के अंदर दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए जो हक अधिकार की बात की है, उससे सभी लोगों में
एक विश्वास कायम हुआ है कि भाई हमारा नेता चंद्रशेखर है, हमें इनके साथ रहना चाहिए। यही वजह है कि पूरे देश के अंदर बहुत तेजी के साथ लोग हमारी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। सर आखिरी सवाल आपसे ये कर लेते हैं, दलित समाज मतलब दलित समाज की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वहीं मायावती भी दलित के नाम पे वोट लेते आई हैं और उनका कंफर्म वोट जो है वो रहता ही है उनके साथ में, कोई भी चुनाव हो उनको मिलता ही मिलता है। तो क्या इस बार जो दलित समाज है वो दोनों में से किस ओर जाएगा? आज़ाद समाज पार्टी जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिनको अभी तक शिक्षा नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, उन सबकी आवाज़ है, उन सबकी बात करती है। इसमें अन्य पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, इसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट सारे लोग हैं, इसमें अनुसूचित जातियां भी हैं, जनजातियां भी हैं। आज़ाद समाज पार्टी 6,743 जातियों में बटे हुए कमज़ोर लोगों की बात करती है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सामान्य वर्ग की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ भी खड़ी रहती है। आज़ाद समाज पार्टी खिलाड़ियों के साथ भी खड़ी होती है, चाहे खिलाड़ी किसी भी जात के हों। आज़ाद समाज पार्टी किसानों के साथ भी खड़ी रहती है, चाहे किसान किसी भी जात के हों। तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल दलितों तक सीमित नहीं है, वो इस देश के अंदर हर उसके साथ हैं जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये तो कुदरत ने अपने एक बंदे के रूप में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को भेजा है कि जाओ, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी मदद करो। सर तो आज हरियाणा जनता में उपचुनाव चल रहा है हरियाणा में और जेजेपी के साथ गठबंधन हो चुका है आजाद समाज पार्टी का। तो क्या ये गठबंधन कांग्रेस का और भाजपा का समीकरण बिगाड़ने जा रहा है इस चुनाव में? हमारा वहाँ जो गठबंधन है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है वहाँ पे हरियाणा में, और हमारा गठबंधन वहाँ से विजयी होकर आएगा। दूसरी पार्टियां केवल अखबार और टीवी तक सीमित हैं, ज़मीन में नहीं है। ज़मीन में है तो हमारा गठबंधन है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखा मेरी बात प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी से हो रही है, उन्होंने मेरे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। द न्यूज़ 15 के लिए फराज।